प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी एकादशः पाठः किंचिद अपि न इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। जनाः तत्र एकत्री अभवन् ते सर्वे काष्ठकारं नसरुद्दीनस्य समीपं गन्तुम् अकथयन्। जनाः मतलब लोग, ये प्रथमा बहुवचन का रूप है। जनः जनौ जनाः, जैसे देवः देवौ देवाः शब्द की तरह। तत्र या वह, तत्र मतलब वहाँ। एकत्री, एकत्री मतलब इकट्ठे। अभवन, अभवन मतलब हो गए। और अभवन ये लंग लकार मतलब भूतकाल प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ते ये सर्वनाम है, उसका अर्थ होता है कि सब, उन सब या वे सब। जैसे सह तौ ते प्रथमा, सर्वे मतलब सब। काष्ठकारम मतलब लकड़हारे को, नसीरुद्दीनस्य समीपम नसीरुद्दीन के पास, समीपम मतलब पास, और नसीरुद्दीनस्य नसीरुद्दीन के ये षष्ठी एक वचन का रूप है। नसीरुद्दीनस्य गंतुम मतलब जाने के लिए, यहाँ पे गंतुम ये तुम नव्य है। अकथयन, अकथयन मतलब कहा। अकथयन इसमें मूल धातु है कथ मतलब कहना, और अकथयन यह लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, भूतकालवाचक वो क्रियापद है। इस वाक्य का अर्थ देखो, लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, उन सब ने लकड़हारे को नसीरुद्दीन के पास जाने के लिए कहा। अब दूसरा वाक्य देखो, धूर्तः अपि काष्ठकारम तत्रैव अनयत। धूर्तः मतलब वो जो धूर्त है, उस धूर्त ने, अपि या वह उसका अर्थ होता है भी, काष्ठकारम मतलब लकड़हारे को, तत्रैव मतलब वहाँ, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, तत्र जमा एव। अनयत, अनयत मतलब ले गया। यहाँ पे अनयत नीनय धातु है, इसमें मूल नीनय मतलब ले जाना, और अनयत मतलब ले गया। और ये अनयत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब इस वाक्य का अर्थ देखो, धूर्त भी लकड़हारे को वहाँ ही ले गया। सर्वां वार्तां श्रुत्वा नसीरुद्दीनः धूर्तम अपृच्छत्। सर्वां वार्तां मतलब सारी बात, सर्वा मतलब सारी और वार्ता मतलब बात, सारी बात। श्रुत्वा, श्रु धातु है मतलब सुनना, और श्रुत्वा मतलब सुनकर, ये श्रुत्वा त्वांत अव्यय का रूप है। नसीरुद्दीनः धूर्तम अपृच्छत्, नसीरुद्दीन ने धूर्त से पूछा। अपृच्छत ये भी लंग लकार का रूप है। अब इस वाक्य का अर्थ देखो, सारी बात सुनकर नसीरुद्दीन ने धूर्त से पूछा। अब क्या पूछा देखो, किम किंचित अपि न, क्या कुछ भी नहीं, एव वांछति ही चाहते हो। देखो फिर से, किम किंचित अपि न एव वांछति, क्या कुछ भी नहीं ही चाहते हो। धूर्तः अवदत, धूर्तः अवदत मतलब धूर्त बोला, अवदत लंग लकार का रूप है। यदि काष्ठकारः मह्यं सहस्ररूप्यकाणि यच्छति तर्हि अहं संतुष्टं भविष्यामि। यदि तर्हि, यदि तो, यदि लकड़हारा मुझे 1000 रुपये देता है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। देखो, यदि मतलब यदि, काष्ठकार मतलब लकड़हारा, मह्यम मतलब मुझे, सहस्र मतलब 1000 रुपयकाणि, सहस्र रुपयकाणि 1000 रुपीज़ मतलब 1000 रुपये। यच्छति ये लट्लकार का रूप है, यच्छति यच्छतः यच्छन्ति। दायच्छ धातु है, दायच्छ मतलब किसी को देना, दायच्छ मतलब देना। तो यच्छति प्रथम पुरुष एक वचन, तर्हि यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है तो। अहम मतलब मैं, अस्मत् सर्वनाम का ये रूप है, अहम मतलब मैं। संतुष्टम भविष्यामि, भविष्यामि ये लृट लकार
फ्यूचर टेंस, हाँ, भविष्य काल का रूप है। इसमें भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः, ये जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन का ये रूप है। भविष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन। अब इसका अर्थ देखो एक बार। धूर्त बोला, यदि लकड़हारा मुझे 1000 रुपये देता है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एकम क्षणम चिंतयित्वा नसीरुद्दीनः अकथयत। एक क्षण सोचकर नसीरुद्दीन ने कहा। देखो क्या कहा, चिंतयित्वा ये भी त्वांतव्य का रूप है। अकथयत ये लंग लकार का रूप है। चिंता मा कुरु, चिंता मा कुरु मतलब डोंट वरी, चिंता मत करो। किंचित अपि न, कुछ भी नहीं। एव गृहाण ही ले लो, चिंता मत करो, कुछ भी नहीं ही ले लो। सर्वे जनाः अचिंतयन्, सब लोग सोचने लगे। जनाः, सर्वे जनाः मतलब सब लोग, और अचिंतयन ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, मतलब भूतकाल का वो रूप है। सर्वे जनाः अचिंतयन्, सब लोग सोचने लगे। न्यायाधीशः कथम किंचित अपि न दास्यति, कि न्यायाधीश कुछ भी नहीं कैसे देंगे। अभी यहाँ पे लोगों के सामने भी एक प्रश्न उपस्थित हुआ है कि उनको लगता है बाबा ये कुछ भी नहीं, ये क्या वस्तु या चीज़ तो नहीं है, फिर भी ये न्यायाधीश उस किंचित अपि न मतलब कुछ भी नहीं, उसको एक वस्तु या कुछ तो ऐसे समझ के वो बोल रहे कि देने की वस्तु है, तो कुछ भी नहीं ये कैसे वो दे सकते हैं, ऐसे उनके सामने एक प्रश्न उपस्थित हुआ है। इसलिए लोग बोलते हैं, सब लोग सोचने लगे न्यायाधीश कुछ भी नहीं कैसे देंगे। अभी यहाँ पे ये लकड़हारे का आप चित्र देख सकते हो। अब दूसरा जो परिच्छेद है वो भी देखो। नसीरुद्दीनः धूर्तम एकम घटम दर्शयित्वा तदानेतुम अकथयत। नसीरुद्दीन जो है, उस नसीरुद्दीन ने क्या किया, धूर्तम मतलब धूर्त को, एकम घटम मतलब एक घड़ा, दर्शयित्वा मतलब दिखाकर, दर्शयित्वा त्वांतव्य का रूप है। तत् आने तुम, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, तत् जमा आने तुम, और आने तुम ये तुम नव्य का रूप है, मतलब लाने के लिए। अकथयत मतलब कहा, और अकथयत ये लंग लकार है, भूतकाल का ये रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन अकथयत। इसमें मूल धातु है कथ मतलब कहना। इस वाक्य का अर्थ देखो। नसीरुद्दीन ने धूर्त को एक घड़ा दिखाकर उसे लाने के लिए कहा। घटम रिक्तम आसीत मतलब घड़ा खाली था, रिक्तम मतलब खाली। घटम रिक्तम आसीत, यहाँ पे रिक्तम के ऊपर जो अनुस्वार आया है उसका भी हलंत म होना चाहिए, क्योंकि आ ये जो है आसित में आया हुआ आ ये दीर्घ स्वर है, तो अनुस्वार हट जाएगा और हलंत म आएगा। घटम रिक्तम आसित, घड़ा खाली था। नसीरुद्दीनः धूर्तम अपृच्छत, नसीरुद्दीन ने धूर्त से पूछा। यहाँ पे भी धूर्तम पे जो अनुस्वार आया है वो हट जाएगा, वहाँ पे हलंत म होगा, क्योंकि अपृच्छत इसमें अरस्व स्वर आया है, और अपृच्छत ये लंग लकार का ही रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन। नसीरुद्दीन ने धूर्त से पूछा, क्या पूछा देखो। घटे किम पश्यसि, घड़े में क्या देख रहे हो, या घड़े में क्या देखते हो। पश्यसि ये मध्यम पुरुष का रूप है, जैसे वदसि वदथः वदथ, पश्यसि पश्यथः पश्यथ। घड़े में क्या देखते हो। सह अकथयत, सह मतलब उसने, अकथयत मतलब कहा, उसने कहा। किंचित अपि न, कुछ भी नहीं। नसीरुद्दीनः तुरंतमेव तमादेशत, नसीरुद्दीनः मतलब नसीरुद्दीन ने, तुरंतम जमा एव, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, तुरंतम जमा एव मतलब तुरंत ही। तम जमा आदिशत, यहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा, तम जमा आदिशत मतलब कि उसे आदेश दिया। गृहाण किंचित
अपि न, ले लो कुछ भी नहीं। इस वाक्य का अर्थ देखो एक बार। नसीरुद्दीन ने तुरंत ही उसे आदेश दिया, ले लो कुछ भी नहीं। यहाँ पे आप नसीरुद्दीन जो है उसका छायाचित्र भी देख सकते हो, मुल्ला नसीरुद्दीन। और जो धूर्त आदमी है उसका भी यहाँ पे आप छायाचित्र जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब दूसरा जो परिच्छेद बचा है उस परिच्छेद के बारे में भी जानते हैं। जनाः उच्चैः हसन्तः करतलध्वनिम् अकुर्वन्। जनाः प्रथमा बहुवचन का रूप है। उच्चैः ये भी अव्यय है। उच्चैः मतलब क्या? जोर से। हसन्तः मतलब हंसते हुए। करतल ध्वनिम, कर मतलब हाथ और तल, करतल ध्वनिम मतलब क्या? कि तालियां बजाई। अकुर्वन मतलब किया या बजाई। अब यहाँ पे अकुर्वन ये भी लंग लकार का ही रूप है। इसका अर्थ देखो, लोगों ने जोर से हंसते हुए तालियां बजाई। धूर्तः एतत् प्रतिदानं प्राप्य क्षीरं नत्वा स्वगृहं प्रत्यागच्छत्। धूर्तः एतत् मतलब धूर्त ने, एतत् मतलब यह। प्रतिदानम, प्रतिदानम इसका अर्थ होगा बदला। और प्राप्य ये लेबंत अव्यय का रूप है, ल्यप पाकर। प्रतिदानम प्राप्य मतलब बदला पाकर। क्षीरम नत्वा सिर झुकाकर, नत्वा मतलब झुकाकर। नत्वा इसमें भी त्वांतव्य है। स्वगृहम मतलब अपने घर। प्रत्यागच्छत, प्रति जमा आगच्छत, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। प्रति जमा आगच्छत मतलब अपने घर लौट गया। इस वाक्य का अर्थ देखो, धूर्त यह बदला पाकर सिर झुकाकर अपने घर लौट गया। काष्ठकारः च नसीरुद्दीनं धन्यवादं कृत्वा प्रसन्नः गृहम् अगच्छत्। काष्ठकारः मतलब लकड़हारा। क्या? नसीरुद्दीनम मतलब नसीरुद्दीन को। धन्यवादम कृत्वा धन्यवाद करके या धन्यवाद कर। प्रसन्न मतलब प्रसन्नता से। गृहम अगच्छत घर चला गया। गृहम ये भी नपुंसकलिंग शब्द है। गृहम गृहे गृहाणि, जैसे वनम वने वनानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि शब्द की तरह। तो गृहम प्रथमा द्वितीय एक वचन का रूप है। और अगच्छत ये लंगलकार है, भूतकाल पास्ट टेंस। अगच्छत इसमें मूल धातु है गमगच्छ। गमगच्छ मतलब कि गया। गमगच्छ मतलब जाना और अगच्छत मतलब गया। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन प्रथमः पुरुषः। एक बार इस परिच्छेद का अर्थ भी देखते हैं। लोगों ने जोर से हंसते हुए तालियां बजाई। धूर्त यह बदला पाकर सिर झुकाकर अपने घर लौट गया। लकड़हारा नसीरुद्दीन को धन्यवाद कर प्रसन्नता से घर चला गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने वो जो घड़ा है वो घड़ा लाया था और उसमें उसने बोला कि इसमें क्या देखते हो, तो बोला कुछ भी नहीं। मतलब उसको जैसे मराठीमध्ये बोललं जातं जशास तसे, और इंग्लिश में बोलते हैं ना टिट फॉर टैट। तो उसे भी जैसे उसे चाहिए था ना, नसीरुद्दीन ने बराबर दिमाग लगाया कि उसको वैसे सीधा किया। बाद में वो सिर झुकाकर अपने घर गया। मतलब जशास तसे, टिट फॉर टैट, जिसको जैसे चाहिए वैसे। मतलब उसको नसीरुद्दीन जो है उसने दिमाग लगा के उसको जो देना था वो दे दिया। मतलब कुछ भी नहीं, किंचित अपि न मतलब कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमें जो नसीरुद्दीन है, पहले ही वाक्य में हमने वहाँ पे देखा था कि वो जो है वो मतलब बुद्धिमान और बहुत ही कुशल ऐसे एक नागरिक था। तो यहाँ पे हमें जो नसीरुद्दीन है उसकी बुद्धिमत्ता और कुशलता यहाँ पे हमें दिखाई देती है कि उसने कि उस जो धूर्त
मनुष्य था उसको कैसे सबक यहाँ पे उसको सबक सिखाया। तो जो हमारा टाइटल है किंचित अपि न, कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमें वो समझ में आता है। इस पाठ में कुछ शब्दार्थ भी आए हैं, वो भी हम देखते हैं। धूर्तः चालाक, काष्ठकारः लकड़हारा, गृहाण लो प्रतिदानम बदले में, वंचयित्वा ठग कर पर प्रदर्शयत दिखाई, आदिशत आज्ञादि प्रत्यागच्छत लौट गया। इस में कुछ नई धातुएं अव्यय और संधि छेद है, वो भी देखते हैं। पत गिरना, प्रति जमा आ जमा गम लौटना, वांछ चाहना। नया अव्यय देखो, एन केन कैसे भी, माँ मत। संधि छेद देखो, किंचिदपि न, किम जमा चित जमा अपि, प्रत्यागच्छत प्रति जमा आगच्छत। तो इस तरह से हमने किंचित अपि न, कुछ भी नहीं, किंचित अपि न, कुछ भी नहीं, इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवाद हो।